ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2025, इसको हर हाल में हम लोगों को रिजेक्ट करवाना है। ये हर मुसलमानों का ये अव्वलीन फर्ज है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को हर हाल में कैंसिल कराया जाए और इसको रिजेक्ट करवा के ही हम लोग दम लेंगे। आज जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी गंदी सियासत कर रहा है, अभी पिछले दिनों मुर्शिदाबाद में कुछ वाक़ा को बीजेपी वालों ने फ्लैश किया और बीएसएफ के लोगों को वहां पे उतारा, सिर्फ वहां के माहौल को कशीदा करने के लिए। बीएसएफ वाले कुछ वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसको वो उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि वीडियो कहीं और का है, जिसको मुर्शिदाबाद का वीडियो बना के दिखाया जा रहा है। तो ये जो उसकी गंदी राजनीति है वो न कभी कामयाब हुई है और न कभी इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होने देंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ, हम लोगों के पश्चिम बंगाल की नेत्री श्रीमती मोहतरमा ममता बनर्जी जी साथ है, और पूरा पश्चिम बंगाल, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, हर कास्ट के लोग, हर जाति के लोग मुसलमान के साथ आज इस बुरे वक्त में खड़े हैं। ये वक्त अमेंडमेंट बिल को हर हाल में उसको वापस लेना होगा, और जब तक वो वापस नहीं लेता है हमारा एहतजाज जारी रहेगा, क्योंकि वक्त अमलाक जो है वो हमारे बाप दादाओं की जायदाद है, हम लोगों के आबा अजदाद की जायदाद है, ये किसी और की बाप की जायदाद नहीं जिसे मैं आसानी के साथ छोड़ दूं। जो बनता है उस कानून को अमेंडमेंट के लिए कुछ शर्तें होती हैं। आज उसी के आधार पर हम लोग, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात उलमा हिंद की तरफ से और भी बहुत सारी तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी मतलब अर्जी दायर की है, जिसे एक्सेप्ट किया गया है, और इंशाअल्लाह रहमान तारीख एक सुनवाई होने वाली है। और हम उम्मीद करते हैं, और क्योंकि हम उस कौम के लोग हैं जो हम लोग अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसमें कामयाब होंगे और इस वक्त बिल को रिजेक्ट करवाएंगे और इस बिल को वापस लेना होगा। एक बार रिजेक्ट होगा दोबारा आएंगे। जिस तरह से पार्लियामेंट में बिल जाता है, पेश होता है, और अपोजिशन और अपोजिशन के बीच ये होता है, तो दो और तीसरे बार, चौथी बार में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो हम अपनी हिम्मत को न हारे हैं और न हारेंगे। अगर वो एक बार रिजेक्ट करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच पर जाएंगे, वहां रिजेक्ट होगा तीसरे बेंच पर जाएंगे। हम लोगों का यह है कुल मिला के ये कि हम लोग अपने वक्त की जायदाद को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, और इसके लिए हमको जहां तक और जिस हद तक जाना पड़े हम वो करने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह रहमान पश्चिम बंगाल की आवाम से हमारी ये गुजारिश होगी कि चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से वक्त को लेकर, हमारी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से है। इस लड़ाई में हम हिंदुस्तान और साथ ही बंगाल के तमाम कास्ट के लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो और क्रिश्चियन हो, जो भी हो, उनसे ये गुजारिश करेंगे कि ये दिन हर कास्ट के साथ आएगा, क्योंकि ये जब से ये 2014 की सरकार आई है तब से किसी न किसी तरह से, किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी कास्ट पे जोर पहुंचाया जा रहा है, चोट पहुंचाया जा रहा है। अभी पिछले दिन आप लोगों ने देखा किसानों पे ये हुआ था, तो किसान के खिलाफ भी बिल पास हो चुका था, लेकिन हमारे किसान भाई को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उनकी लड़ाई जद्दोजहद जारी रही और उस बिल को वापस लेना पड़ा। इसी तरह से हमारी अपील होगी खासकर पश्चिम बंगाल के हर कास्ट के लोगों से कि वो फिरका परस्त ताकतों के बहकावे में ना आए, कि वो इस लड़ाई में हम लोगों के साथ खड़े हो। हम लोग इंशाअल्लाह रहमान इस लड़ाई को जीतेंगे और ये जीत के दिखाएंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस और रिजेक्ट करवा के ही छोड़ेंगे। मुर्शिदाबाद की ये लड़ाई ये बीजेपी वालों की और शुभेंद्र अधिकारी की चाल थी। हाँ, ये उसकी चाल थी। ये उसने हमारे कास्ट के लोगों के बीच अपने लोगों को घुसाकर इस काम को अंजाम देने का कोशिश किया, जो हमारी मोहतरमा ममता बनर्जी ने उसका पूरा चेकआउट निकाल लिया है कि इसमें कौन कौन लोग ये शामिल है और उनका क्या अंजाम होगा, ये आने वाला वक्त उनको बताएगा। कि हमारी लड़ाई, हमारी से मुराद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सभी की लड़ाई आज के वक्त के केंद्र सरकार से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। आज अगर वक्फ को लेकर मुसलमान के साथ ये परेशानी आई है, तो हम अपने तमाम जाति के भाइयों से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले किसानों के साथ ये बात आई थी, तो किसान को झेलना पड़ा था। उस वक्त हम सारे लोग उनके साथ थे। उससे पहले शाहीन बाग आया था। तो इस तरह के 2014 के बाद ऐसे जब तक वो रहेंगे तब तक ऐसे कितनी परेशानियां हर कास्ट के लोगों से आएंगी। तो हम इसीलिए बार बार आपके जरिया और पश्चिम बंगाल के आवाम को, खासकर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, उनसे मेरी अपील होगी कि वो एक साथ एकजुट होकर रहे। वो जो एक नारा लगा रहे हैं वो लोग कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा सरासर उनका बहकावे का नारा है, क्योंकि न कभी हिंदुस्तान बटा है और न कभी हिंदुस्तान बटेगा। ये हमारा खुला उन लोगों को चैलेंज है कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान हमारी माँ है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, और हिंदुस्तान अपनी माँ के हिंदू और मुसलमान हम दो आंख है।
इसलिए अगर एक आंख दब जाएगा तो दूसरे आंख से देखने में परेशानी होगी। इसलिए सदा से, जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक हम लोग हिंदुस्तान अपनी माँ के दो हाथ की तरह है, हिंदू और मुसलमान, और इसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग आखिर दम तक कायम रखेंगे। चाहे मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो अंजाम खुदा होता है।